which is just enough for payment of staff salaries and allowances, sir. सर मैं याद दिलाना चाहता हूं कि कुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का क़याम कांग्रेस के दौर में जब अंजया साहब चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त किया गया था। और उसका मकसद क्या था? उसका मकसद यह था कि पुराने शहर को डेवलप किया जाए, लेकिन पुराने शहर की डेवलपमेंट तो रुकी हुई है और कुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी को मुकम्मल नाकारा बना दिया गया है। मैं आपके जरिए हुकूमत से मुतालबा करूंगा कि पुराने शहर की तरक्की के लिए कुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी को आप मजबूत कीजिए, उसको पैसा दीजिए। चार मीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन का प्रोजेक्ट कुली कुतुब शाह को दीजिए। आप लाड़ बाजार का जो फसाड का जो काम है बनाने का, वो आप जो है सो कुली कुतुब शाह को दे सकते हैं। और टूरिस्ट जो चार मीनार को देखने आ रहा है, वहां चार मीनार बस स्टैंड के पास एक पार्किंग लॉट को बनाना है, वो पार्किंग लॉट के काम को आप एक पीपीपी मोड पर दे सकते हैं। और खिलवत के पास भी पार्किंग का एक जगह है, पुराना पेंशन पेमेंट का ऑफिस था वो खाली हुआ, उस पर भी काम होना है। फिर हमने चौक मुर्गी के पास वहां पे उसको मुर्गी चौक को डिमोलिश करके नई बिल्डिंग बनाने का हमने एक जियो हासिल किया था, मंजूरी हासिल की थी, लेकिन वो काम भी रुका हुआ है। आप फिर नए पुल पे 2 ब्रिजेस डालकर चार मीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन के जितने हॉकर्स हैं उनको रिहैबिलिटेट करिए। आप नए पुल के सामने 2 ब्रिजेस, सालारजंग म्यूजियम के सामने एक ब्रिज डालिए ताकि उनके लाइवलीहुड्स उनके मुतासर नहीं होना और वो सारे के सारे हॉकर्स वो ब्रिज पर आ जा सकते हैं और चार मीनार को पेडेस्ट्रियनाइजेशन का एक अच्छा प्रोजेक्ट, कामयाब प्रोजेक्ट हम बना सकते हैं जिसके टूरिस्ट आएगा। सर देयर इज लॉट ऑफ टूरिस्ट, 10-10, 20-20 हजार लोग एक दिन में आते हैं चार मीनार को देखने के लिए, लेकिन अफसोस कि आने वाले टूरिस्ट को टॉयलेट को जाने के लिए टॉयलेट्स भी सही नहीं है। सर इट इज सैड एंड इट ब्रिंग्स अ बैड नेम टू द सिटी। वी हैव बीन कंटिन्यूअसली डिमांडिंग टॉयलेट। जब हम डिमांड करें डब्बे लाकर रख दिए तो कोई सफाई वाला नहीं था। सर वी हैव टू गिव द कॉन्ट्रैक्ट टू द people who would be responsible of cleaning the toilets, sir. It is very sad that the tourists come and they always complain, sir. तो मैं उम्मीद करूंगा कि मैंने जो बातें उठाई हैं इस पर आप तवज्जो देंगे। मूसी रिवर डेवलपमेंट के लिए हमारी पार्टी पूरा ताउन करेगी हुकूमत से, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि मूसी डेवलप हो, मूसी साफ हो और मूसी से गंदगी खत्म हो और वहां पर मूसी के खूबसूरती के जरिए नए रोजगार के मौके पुराने शहर के लोगों को मिले और पुराने शहर में तरक्की आए। इसके लिए हम अपनी जानिब से मुकम्मल ताउन करेंगे, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि सबसे पहले जो जरूरी चीज है, यू नीड टू फिक्स द बाउंड्रीज ऑफ मूसी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अप टिल नाउ द बाउंड्रीज ऑफ मूसी हैज नॉट बीन फिक्स्ड। फर्दर अहेड सर GHMC is not getting its due share from the state government towards non-plan and plan grants, property tax on state property, share of motor vehicle tax, VAT and other assigned revenues such as professional tax, sir. So this is very important. I have been screaming, shouting and saying, sir, GHMC का rightful share है और वो rightful share क्या है कि आप towards non-plan and plan grants, property tax on state properties, GHMC को नहीं आ रहा है, शेयर ऑफ मोटर व्हीकल टैक्स GHMC को नहीं आ रहा है, वैट नहीं आ रहा है, एंड द अदर असाइन्ड रेवेन्यूज सच एज प्रोफेशनल टैक्स भी GHMC को नहीं आ रहा है। ये GHMC का जो पैसा है GHMC को दीजिए, आप देंगे तो GHMC मजबूत होगा। सर GHMC own tax revenues are not enough to fund its establishment expenditure and the maintenance of civic amenities under this jurisdiction, sir. Sir, when I talk about GHMC, sir, through you I would like to bring to the notice of the government a very important, sir. You have been very kind enough of taking up and announcing that LRS would be taken up in phased manner. Sir, GHMC area mein BRS hai, Building Regularization Scheme, which has been pending from years, sir. When we need to pursue the case. An order kahan hai? Aisa Home Department, sir. Department has been given an allocation of rupees 9,563 crores in the current year, as against the allocation of rupees 9,599 crores in the year 23-24 budget. During the debate on the state budget, both the CM Saab and Bhatti Saab patted themselves for the law and order situation and asserted that the crime was
were controlled after the Congress came to power. However, there is a sudden spurt in murders and other crimes in the Twin Cities as well as other parts of the state. In the recent weeks, many daylight murders have taken place on busy places in the Twin Cities and elsewhere in the state. The case of crime against women are also on the increase in the state capital as well as other parts of the state. Sir, before going into that, myself and my learned friend Harish Rao Sahib had spoken about the murders and the government gave a reply. और उसके बाद में कल ही शहर हैदराबाद में 2 कत्ल हुए, 3 कत्ल हुए। तो आप बताइए लॉ एंड ऑर्डर कहां है? ऐसा दिख रहा है सर कि when I say that task force was formed to keep the criminals under control, keep a watch over the criminal activities, and for the fast, तेजी के साथ क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए टास्क फोर्स की तश्कील दी गई थी। लेकिन अब टास्क फोर्स क्या काम कर रही है? टास्क फोर्स रात होते ही डंडे निकल के मार रही है। And sir, I have the figures, sir. I have the figures now with me, which I will say is that कितने कत्ल हुए, कितने लोग मरे हैं। रातों में टास्क फोर्स क्रिमिनल्स को मारने के लिए थी। टास्क फोर्स मासूम सिटीजन्स को मारने के लिए नहीं है, और टास्क फोर्स का काम क्रिमिनल्स को पकड़ना है। लेकिन टास्क फोर्स रात के अंधेरे में जा रही है, मार रही है, जा रही है, मार रही है। रात में पुलिस लोगों को सुलाने में इतना मसरूफ है कि दिन में सो रही है और दिन में कत्ल हो रहे हैं। यही होगा। रात भर इतना थक जा रही बेचारी हमारी पुलिस, सो जाओ सो जाओ सो जाओ सो जाओ बोलने में खुद जाग रहे हैं और दिन में खुद